सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने समझे, सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग। नमस्कार, मैं हूं चेतना तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि चित्रकूट के मऊ एरिया में किस तरीके से जो है नाम के आगे सिंह लिखने पर एक बुजुर्ग यानी शिरोमण नाम के व्यक्ति की जो है पीट कर और पांडे परिवार ने हत्या कर दी। हालांकि अब पांडे परिवार जो है वह पुलिस की गिरफ्त में है। अभी एक दो अपराधी जो है फरार हैं, यानी पांडे उसमें जो है वह 4 लोग हैं, 4 से 5 लोग थे, जिनमें 2 लोगों को जो है तत्काल पुलिस ने जो है पकड़ लिया था और 2 लोग जो उसमें हैं वह जो है फरार हैं। हालांकि पुलिस की निगाह जो है वो चप्पे चप्पे पे है और इन जो दरिंदे हैं इनको पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश करेगी और कायदे से जो है सबक भी सिखाएगी कि क्यों किस तरीके से किसी छोटी सी बात को लेकर के और किसी को जान से मार देना, पीट कर हत्या कर देना, यह कहाँ तक जायज़ है। गलती शिरोमण की सिर्फ यही था कि वह अपने नाम के आगे जो है सिंह लिखा करता था और यही सिंह लिखना जो है उसको नागवार यानी उन लोगों को नागवार हुआ जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, यानी जो पांडे परिवार के जो लोग हैं ब्राह्मण परिवार के, वह उनको नागवार गुजरा और इसी में कहासुनी होते हुए उसके बाद उन लोगों ने धारदार हथियार और लाठी और डंडे और घूसे से पीट करके जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि तुरंत आनंद फानंद उसको जो है CHC ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने यह कह दिया कि अब यह नहीं बचेगा, यानी यह जिंदा नहीं है, यह जो है मर चुका है। अब उसके बाद तो उसके घर में जो है कोहराम मच जाता है, क्योंकि एक जो है दलित गरीब परिवार से आता है और यह जो है ब्राह्मण जो पांडे परिवार है उसको देखा नहीं गया और उसने जो है उसकी हत्या कर दी। 52 वर्ष का जो है बुजुर्ग, युवक नहीं बुजुर्ग था और शिरोमणि जो है एक जो है ब्राह्मणों का जो है शिकार हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे समाज के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इनके दिमाग में यह समझ नहीं आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जीने का अधिकार सबको है। अगर कोई किसी के नाम के आगे अगर हम पांडे, दुबे, शुक्ल, तिवारी इस तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं और खासकर जो सिंह का उसने इस्तेमाल किया था, तो उस सिंह का इस्तेमाल आज से नहीं, तमाम लोग जो है गौतम का इस्तेमाल करते हैं, सिंह का इस्तेमाल करता है और दलित लोग भी लिखते हैं, तमाम लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके के अगर शब्दों का उपयोग अगर करे तो उसको जो है पीट करके उसको मार दे, यानी यह कहाँ तक जायज़ है कि इस तरीके की जो प्रक्रिया इन लोगों ने अपनाई इस पांडे परिवार ने। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं कि पांडे परिवार जो है वह दहाड़ मार करके रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब पुलिस जो यूपी पुलिस है, जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, अब वह छोड़ेगी नहीं, अब वह जो है इनको रगड़ देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस जो है लंगड़ी खेलना भी जानती है, यानी इनकाउंटर करना भी जानती है और भागे हुए लोगों की दवाई जो है उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छे से करती है। तो अब यह दहाड़ मार करके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिसका ये सीधे सीधे अगर कहा जाए तो यह जो है मिट्टी में मिल गए हैं। मिट्टी में मिलने का मतलब यह है कि बर्बाद हो गए हैं, इनसे गलती हुई। अब गलती छोटी सी नहीं, गलती बहुत बड़ी हुई है कि छोटी सी बात को लेकर के किसी को जो है पीट करके मार डालना, यह जो है सबसे बड़ी गलती है। अब इस गलती को लेकर के जो है जो पांडे परिवार है वह गिड़गिड़ाया है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, परेशान है, लेकिन अब गलती तो किया है तो उसकी अंजाम जो है और सज़ा जो है वह तो मिलेगी और भुगतना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के पहले एक बार व्यक्ति को सोचना चाहिए, आंख बंद करके किसी भी कार्य को जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जो अनजाने में आपने कर तो दिया, लेकिन उसका परिणाम जो है वह बहुत गलत और बहुत भयानक होता है। यह मऊ थाना अंतर्गत यानी चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत गाँव पिपराव का मामला है और शिरोमणि जो है यह शिरोमणि आरक के बगल के ही यह रहने वाले पांडे परिवार हैं। अब इन पांडे परिवार में जो है छोटू पांडे जो पड़ोसी है, हालांकि यह घर का नाम है छोटू पांडे का, तो इसमें जो है चंद्रकांत पांडे और यानी छोटू पांडे और रजनीश पांडे, यानी इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मऊ थाने की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभी जो है 2-3 लोग फरार हैं और पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि जैसा मैं आपको बताया कि उनका गुनाह केवल इतना ही है कि जो है ये आपका शिरोमणि आरक, उन्होंने सामान्य तौर पे जो है नाम के आगे सिंह लिखा और उनकी जो है इन लोगों ने हत्या कर दी। अब पीड़ित परिवार जो है, यानी जो है जो शिरोमणि के लड़के हैं राकेश,
तो राकेश सिंह का जो है यह कहना है कि हमारे पड़ोस के ही जो है यह चंद्रकांत उर्फ छोटू, रजनीश पांडे, रामनिवास और जो है जानू पांडे, यानी यह सब जो है हमारे पड़ोस के ही थे और किसी बात से खुन्नस खाए थे और किसी बात को लेकर के बाद में जो है जो सिंह जो है हमारे पिता जो सिंह लिखे थे उसको लेकर के और यह जो है अचानक वार कर दिए, लाठी डंडे और जो है धारदार हथियार से जो है पिटाई करने लगे। हमारे पिताजी घायल हो गए लातों घूसों से, यानी उनको बहुत पीटा, उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई तो उनको लेकर के जो है CHC यानी हॉस्पिटल जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको जो है मृत घोषित कर दिया, यानी वह बच्चे नहीं। अब दोस्तों कुल मिलाकर के आप इसमें समझ लीजिए कि चंद्रकांत उर्फ छोटू 1, रजनीश कुमार 2, रामनिवास 3 और जानू पांडे 4, इन 4 व्यक्तियों के ऊपर जो है वह मुकदमा पंजीकृत हो गया है। पुलिस जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की है। अब इनकी तलाश कर रहे हैं, जिनमें 2 लोग जो है रजनीश जो है पांडे और इनको जो है पुलिस ने जो है पकड़ लिया है। चंद्रकांत और रजनीश इन दोनों व्यक्तियों को जो है पुलिस ने पकड़ा हुआ है और उसके बाद जो है बाकी जो अन्य हैं उनकी जो है गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस दबिश कर रही है, जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस दौर में जो है जो दलित वर्ग के लोग हैं उनकी प्रताड़ना और उनकी हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं और ऐसे में जो है सामान्य वर्ग के लोग जो है ठाकुर और पंडित इस तरीके के लोग उनकी हत्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दलित नहीं कर रहे हैं। कई घटनाएं आपने यह भी देखा होगा कि ठाकुरों और पंडितों की हत्या भी दलित कर रहे हैं। लेकिन दलित की जब अगर कहीं हत्या होती है तो उसके बाद जो है चंद्रशेखर रावण इस तरीके के लोग तमाम जो नेता है वो खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है कहीं अगर यही उल्टा गेम हो जाता है कि दलितों ने अगर कहीं हत्या कर दी तो उसके बाद जो है सारे नेता गायब हो जाते हैं। यानी यह राजनीतिक रोटियां जो सेकने का कार्य जो है वह तेजी से चलता है। जैसा कि कौशाम्बी में आप देख रहे हैं कि बाबूराम तिवारी और उधर जो है पाल समाज का मामला फंसा हुआ है। सारे नेता जो है दौड़ दौड़ के बाबूराम तिवारी के यहाँ पहुंच रहे हैं। उधर विपक्ष के नेता जो है वह सब जो है पाल समाज की जो बेटी है उसके यहाँ पहुंच रहे हैं। पास्को एक्ट यानी रेप का मुकदमा जो है लिखा गया था, ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ और जो है जो लड़का जो आरोपी था सिद्धार्थ तिवारी, उसके पिता जो है रामबाबू तिवारी, उन्होंने पॉइजन खा करके आत्महत्या कर ली थी। यही मामला तूल पकड़ा था, लखनऊ तक कुर्सियां हिल गई। अब सब लोग जो है सड़कों पर उतर गए तो उसके बाद जो है उसको जो है निर्दाग जो है बरी करना पड़ा और कहा गया कि इसमें कोई आरोप नहीं है। यह जो है विपक्ष कह रहा है कि भाई उसमें जो है फिर से जांच हो और यह आरोपी है, इसको जेल भेजा जाए, तमाम प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ इस घटना में जो है काफ़ी जो है यह दर्दनाक घटना है, काफ़ी निंदनीय घटना है कि आखिर हम कहते हैं कि ये जो है शिरोमणि आरक यानी 52 साल की उनकी उम्र है, इस बेचारे की क्या गलती थी? बस यही गलती थी कि केवल इसने जो है नाम के आगे जो है सिंह लिख दिया था। तमाम आप कल देखते होंगे तमाम गाड़ियों में जो है ब्राह्मण, फला ब्राह्मण पंडित, फला ठाकुर, इस तरीके तमाम लोग लिखते हैं। तो आजकल जो है सिंह तो सामान्य बात है, क्योंकि सिंह जो है पटेल भी लिख देते हैं, सिंह जो है हरिजन भी लिख देते हैं, सिंह जो है यानी आजकल जो सिंह लिखना एक स्वाभाविक बात हो गया है, क्या नाम के आगे जो है सिंह लगाना। लेकिन इनको जो है शिरोमणि को, राम शिरोमणि को नाम के आगे सिंह लगाना इनको महंगा पड़ गया कि नाम के आगे सिंह लगाए तो जो पड़ोसी पांडे परिवार है वही जो है पीट करके जो है पीट के इनकी जान ले ली। लेकिन अब कुल मिलाकर के जोगी पुलिस जो है तटस्थ है, अब गिड़गिड़ा रहे हैं। इनको पता है कि अब जो है मिट्टी में जो है हम मिल जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। अब मिट्टी में मिलाने का काम सरकार ही करेगी, क्योंकि इतनी छोटी सी बात में किसी की जान ले लेना जो है यह कहीं वो नहीं है। और आपको किसी ने प्राथमिकता नहीं दी है कि किसी को कानून हाथ में लेना, किसी को जान से मार देना। तो अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब कैसे करें, कैसे बचे। यानी पांडे परिवार अब उसको तो मार दिए, लेकिन अब जो है चिल्लाहट है। बहरहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अब 2 लोग जो है और गिरफ्तार हो रहे हैं। अब पांडे परिवार जो है वो दहाड़ मार करके रो रहा है कि अब तो बेटे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि यूपी पुलिस जो है लंगड़ी खेलने भी बहुत अच्छे से जानती है और यूपी पुलिस जो है हाथ पैर तोड़ करके और उसके बाद जो है इनकाउंटर सब कुछ करके उसके बाद घसीट करके ले आती है। तो कहीं भागना नहीं है। अब भाग जो है आप जो है बच नहीं सकते हैं, 4-6 महीने भागे रहेंगे तो उसके बाद फिर कहानी द एंड हो जाती है। इसलिए ऐसा है कि एक बार तो अब इन लोगों ने, पांडे परिवार ने जो है अब यूपी पुलिस को चैलेंज फिर किया है और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को भी चैलेंज किया है। तो सामान्य बात है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को चैलेंज करना ये मामूली बात नहीं है। अब इनके ऊपर जो है कार्यवाही जो है यूपी पुलिस यानी मऊ थाने की पुलिस करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है इस व्यक्ति के लिए? राम शिरोमणि दलित व्यक्ति था, इसकी हत्या कर दी गई। अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।